कभी कभी आपका छोटी सी गलती जो इम्प्लांटेशन होने के बाद भी आपका पीरियड्स आने का संभावना बढ़ा देते हैं, आपका प्रेगनेंसी नहीं रुकने देते हैं। वो क्या क्या गलतियाँ हैं, इसको कैसे हम ठीक करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में डिटेली बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजा। देखिए, आपका ओवुलेशन का पीरियड्स के बाद आपका इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन मतलब आपका एग रप्चर होने के बाद और आपका स्पर्म के साथ मिल के फर्टी हो जाती है, उसके बाद एम्ब्रियो बन जाती है। एम्ब्रियो जो फलोपिन ट्यूब के थ्रू यूट्रस के लाइन में चिपक जाते हैं। कभी कभी ऐसे चिपकने से हम लोग इम्प्लांटेशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका छोटी सी गलती से वो खराब हो जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इस टाइम आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना जो आपसे ये गलत गलती ना हो। इसमें आपको मेन चीज़ आपको खाने में ध्यान रखना है। आपको खाने में गर्म चीज़ नहीं खाना है। फ्रूट्स में पपीता, अनानास, पपीता और पाइनएप्पल, ये दोनों चीज़ एकदम बिल्कुल मत खाना। ये तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, स्टार्टिंग से ही मत खाइए। इसमें कुछ एंजाइम होता है और इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है। इसमें स्टार्टिंग से इसलिए खाने के लिए मना कर दे रहे। उसके बाद आपको जंक फूड अवॉइड करना, जैसे ज़्यादा मैदा हो गया, बाहर का जैसे नूडल्स और नूडल्स हो गया, समोसा हो गया, ये सब अवॉइड करिएगा। और आपको ज़्यादा तेल, स्पाइसी चीज़, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ भी मत खाइएगा। और नॉन वेज भी आपको इसी टाइम अवॉइड करना सही रहेगा। कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर लीजिए। खाने में आप थोड़ा से केयरफुल हो जाइए। इसमें आपको प्रोटीन चीज़ से खाइए जिसमें आपको प्रोटीन्स वगैरह मिल जाए। तेल मसाला तो हमने आपको बताया, तेल मसाला आप अवॉइड कर लीजिए। और आपको हरी सब्जियां, जैसे वेजिटेबल्स में हरी पत्तियां वाला सब्जी ज़्यादा खाइए। खाने में फ्रूट्स तो खाना ज़रूरी है। फ्रूट्स में जो इस टाइम खाने के लिए सबसे बेस्ट होता है, आप अवाकाडो खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। और आपको जो है अनार खा सकते हैं। देखिए, अनार खाना भी सही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके फ्रूट्स आप खा सकते हैं। सलाद खा लीजिए, ये सब खाने में आप लाइए। उसके बाद पानी ज़्यादा पी लीजिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो सकता है आपको पीसीओएस वाला हो, तो उस टाइम डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं ना, वो एक्सरसाइज आपने हेवी एक्सरसाइज जो भी आपने अवॉइड कर लीजिए। जैसे आपको बोलते हैं स्ट्रेचेबल वाला एक्सरसाइज, ये सब कहते हैं ना, वो सब हम मत करिए। जैसे आपको एक्सरसाइज करना है तो वॉकिंग वाला एक्सरसाइज करिए, टहलिए आधा घंटा, सुबह शाम टहल लीजिए। और माइल्ड ब्रीथिंग वाला एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको जैसे भारी काम नहीं करना, जैसे जिम अगर आप जा रहे हो वो सब अवॉइड कर लीजिए। और आपको वजन बहुत ज़्यादा, जैसे आपको बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना। और बार बार सीढ़ी मत चढ़िएगा। और ज़्यादा देर तक है ना एक जगह प्रेशर से ऐसे बैठिएगा नहीं। इस टाइम आप अपना डाइजेस्ट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तभी आपको लैट्रिन टाइट हो जाएगा, तभी आप क्या करते, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो भी प्रेशर पड़ सकता है। ये चीज़ में भी ध्यान रखिए। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट तरीके जैसे होता है ना, इस टाइम आप सोच लीजिए रिलेशन वाला भी अवॉइड कर लीजिए। सेक्स वेक्स करना इस टाइम एकदम अवॉइड कर लीजिए। ये आपको इम्प्लांटेशन अच्छे से होने में मदद कर लेगा। तो अगर आपको जैसे ही इम्प्लांटेशन का टाइम, जैसे ये ओवुलेशन के बाद ओवुलेशन, हर आपको पता है ये पीरियड्स का 12वां, कभी कभी 13वां 14वां दिन तक आपका एग निकल जाता है। तो अब मान लीजिए एग निकलने के बाद किसी को 6 से 12 दिन के अंदर आपका ओवुलेशन हो ही जाता है। आपका ओवुलेशन होने के बाद 6 से 12 दिन तक आपका इम्प्लांटेशन हो चुकी है। उसी टाइम किसी किसी को का फीवर आना और पेट में थोड़ा सा दर्द होना स्वाभाविक है।
उस टाइम आपको पेन किलर बिल्कुल मत लेना, कोई भी पेन किलर नहीं है लेना। अगर वो बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा है तो आप प्लेन पैरासीटामोल लीजिए, पेन किलर एकदम अवॉइड करिए। पेन किलर खाने से भी आपका इम्प्लांटेशन थोड़ा से ख़राब होने के चांस रहता है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप स्टीम लीजिए, स्टीम लेने से बहुत फ़ायदा है, उससे आपको मेडिसिन लेना ही नहीं पड़ेगा। और आपको अगर गर्म पानी से नहाने का टेंडेंसी है तो उसको अवॉइड करिए, कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना इस टाइम हम लोग के लिए बहुत ज़रूरत होता है। तो ओव्यूलेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन की ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइमिंग होता है, ओव्यूलेशन के टाइम से लेके जो आपका पीरियड्स का मिस टाइम तक है, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। हो सकता है आपने ट्रीटमेंट से भी हो, जैसे आप कंसीव अगर हो गया तो वो ख़राब हो जाएगा आपको छोटी सी गलती से। इसलिए अपना आप से कितना भी हो सकता है केयरफुल रहिए, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाएगा। तो मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।